कि चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, यहाँ तो मंजिल मिल जाएगी, यहाँ अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज दोस्तों बीएसटीसी का पूरा अपन मॉडल पेपर करने वाले हैं। इस बार आपको पता है कि बीएसटीसी का एग्जाम बहुत जल्दी होगा, तो इतना आपको टाइम नहीं मिल पाएगा तैयारी करने के लिए। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि भाई जो आपका पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा, किस लेवल के प्रश्न आते, ताकि आपको पढ़ने में सहायता मिल सके कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से इस क्लास को पूरा जरूर देख लेना दोस्तों। अगर आप भी पहली बार में बीएसटीसी में दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो क्लास को ध्यान से देख लेना। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सबको पता है कि आपका जो पेपर आएगा वो 600 नंबर का आएगा और 200 प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन राजस्थान जीके की ओर चलते हैं। राजस्थान जीके में बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि राजस्थान जीके बहुत बड़ा है, क्या क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका भाई आपके साथ में बीएसटीसी में दोस्तों राजस्थान जीके की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। अच्छे तरीके से मैं दोस्तों आपको जीके करवाऊंगा। जीके में आपके 50 क्वेश्चनों में से 42 प्लस क्वेश्चन ही सही करवाएंगे। बिल्कुल इतने तो कम से कम आपके सही हो ही जाएंगे, ये कम से कम की बोल रहा हूँ। ठीक है ना, जिसकी भी जो विद्यार्थी हमारी क्लास डेली देखेगा उसके 42 तो आराम से सही हो जाएंगे। तो देखो, अगर जीके में आपके 42 क्वेश्चन सही होते तो ये बहुत बड़ी बात है। और शिक्षण अभिरुचि आपको पता है दिनेश सर पढ़ा रहे, दिनेश सर के हर बार पूरे की पूरे क्वेश्चन कॉपी होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम क्या है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम क्या है दोस्तों। नवलखा झील, नक्की झील, आना सागर झील, कोलायत झील। तो माउंट आबू पर बनी हुई है नक्की झील दोस्तों। माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू है अपने सिरोही में दोस्तों। और यहाँ पर कौन सी झील बनी हुई है? यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों नक्की झील बनी हुई है। नक्की झील के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। नक्की झील दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। और ये झील दोस्तों रॉक टॉड के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, मकराना में मिलने वाला, मकराना दोस्तों है ना, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्में क्या है। देखो, मकराना स्थान है दोस्तों और यहाँ पर क्या निकलता है, यहाँ पर दोस्तों संगमरमर निकलता है। तो किस किस्म का निकलता है वो आपको बताना है। कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम या मोनोबाइट। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, सबके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही आप कमेंट करोगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मकराना में जो दोस्तों संगमरमर निकलता है वो कैल्साइट है। जो भी यहाँ पर कैल्साइट कमेंट कर रहा है, कैल्साइट सही है। अगला सवाल आपके सामने, सूर्य मंदिर कहाँ पर है। भाई साहब बहुत बार प्रश्न आ चुका, अगर आप ये प्रश्न में अभी भी गलत कर रहे हो फिर तो दोस्तों आपको मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो सूर्य मंदिर दोस्तों है वो कोणार्क में है। कहाँ पर है? कोणार्क। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में है। अब देखो, अगर आपने एक 12th क्लास अभी भी पास की, अभी आप 12th में चल रहे हो और साथ में बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो बेसिक सी बात है आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। बट अगर आप लगातार 1 महीने मेरे साथ जुड़ जाओगे ना, फिर आपको बीएसटीसी में सब कुछ पता चल जाएगा कि पेपर कहाँ से बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम 2020 से बीएसटीसी की तैयारी करवा रहे हैं और हमारे यहाँ से 5-6 हज़ार हर साल बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, 20-22 हज़ार जो दोस्तों सीटें आती है, 22-25 हज़ार। ठीक है ना भाई, कभी 22 आती कभी 25 आती, तो जो सीटें आती है उसमें से 5-6 हज़ार विद्यार्थी सीधे हमारी तरफ से जुड़ते हैं। तो बिल्कुल आप ही हमारे साथ जुड़कर शानदार तैयारी कर सकते हो। और जो हमें जानते हैं पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता ही है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। बेणेश्वर धाम दोस्तों है वो अपने कहाँ पर है, तो बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में। डूंगरपुर का एक दोस्तों गांव है नवाटापुरा। नवाटापुरा गांव याद कर लेना दोस्तों। नवाटापुरा गांव में डूंगरपुर दोस्तों जो जिला है ना, बिल्कुल डूंगरपुर जिला है दोस्तों। यहाँ पर सोम माई और जाखम के संगम पे कौन सा मेला भरता है दोस्तों? सोम माई जाखम के संगम पे बेणेश्वर धाम भरता है। बेणेश्वर धाम मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप चीज को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? डूंगरपुर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था। तो देखो यहाँ पर ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री का सवाल अगर आपसे पूछ ले इस तरीके से, तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। देखो कमेंट सबके देखे जा रहे, साथ साथ में कमेंट कर लेना।
ठीक है, और बताते रहना कि लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। देखिए एक पुरस्कार चलता है जिसका नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है। जैसे अमृत देवी पुरस्कार है वो दोस्तों किसके लिए दिया जाता है, वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो इसी प्रकार आपको बताना है साथियों कि महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो दोस्तों किस में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है। किस में दिया जाता है दोस्तों, खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो दिया जाता है। अगला सवाल आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। देखो 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट है, इसी के अनुसार आपसे पूछा है कि आज भी 100 में से कितने लोग गाँव में निवास करते हैं दोस्तों, तो 75% लोग हैं दोस्तों, वो 100 में से आज भी गाँव में निवास करते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, भील निवासी है। भील दोस्तों देखो भीलों के घर की अगर बात करें तो भीलों के घर को कू या टापरा कहते हैं, और भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी, तो वो भील है दोस्तों, ठीक है। और भील मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे कहाँ के निवासी है, मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिणी भारत या पूर्वी भारत, तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर क्या रहेगा, भील मुख्य रूप से दोस्तों मध्य भारत की बात हो रही तो मध्य भारत के निवासी है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। कभी कभी क्या पूछते हैं कौन सा सही नहीं है, कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सा सही है। इसलिए जब पेपर देने जाओ तब प्रश्न को ध्यान से 2 बार पढ़ लेना ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बादला पानी की बोतल जयपुर की तो नहीं है, मसूरिया साड़ी कोटा, नमदा जोधपुर, संगमरमर की मूर्तियाँ टोंक। तो यहाँ पर आप सभी कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों, तो मसूरिया साड़ी है वो कोटा की है, ये बात बिल्कुल राइट है, ठीक है। नमदा है दोस्तों वो जोधपुर का नहीं है, ठीक है। पानी की बोतल ये है वो दोस्तों जयपुर की नहीं है, संगमरमर है वो टोंक का नहीं है, मसूरिया साड़ी कोटा राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि भाई बादला जो पानी की बोतल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जोधपुर की है। मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। नमदे है वो दोस्तों टोंक के प्रसिद्ध है, पर यहाँ पर जोधपुर लिख दिया गया है। तो यही चीज़ है दोस्तों, सही कौन सा था वो अपन को पहचान करनी थी, अपने पहचान कर ली है। अगला सवाल आपके सामने है, 1857 में अहुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। देखो बात करें क्रांति के बारे में तो इस क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई थी दोस्तों, नसीराबाद से हुई थी। और अब यहाँ पर बात करें अहुआ की दोस्तों, तो अहुआ में दोस्तों कैप्टन मकमेसन की हत्या हुई। किसकी दोस्तों, 1857 में विद्रोह में अहुआ में दोस्तों कैप्टन मैकमोसन की हत्या हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध चेतावनी चुंगटिया है ना, चेतावनी चुंगटिया दोस्तों है वो आपको बताना है किस क्रांतिकारी की रचना है। तो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना विद्यार्थियों, चेतावनी चुंगटिया है वो किसने दोस्तों लिखे थे, वो लिखे थे केसरी सिंह बारट ने। किसे दोस्तों, केसरी सिंह बारट ने लिखे थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, ये चेतावनी चुंगटिया आपने सुनी भी होगी है ना, हाँ बिल्कुल बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, और जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं सिंपल सी बात है दोस्तों कि भाई बीएसटीसी में नंबर ऐसे वैसे नहीं आता है, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी पड़ती है एक बुक से कभी नंबर नहीं आता है। आप सोच रहे हो मार्केट से एक बुक ले आया पढ़ लूँगा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आप भोले हो, इस तरीके से नंबर नहीं आएगा। मैं आप सबसे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि बीएसटीसी में किसी भी एक बुक में से कंटेंट नहीं आता है कि आपका नंबर आ जाए, इतना कंटेंट एक बुक से नहीं आता है, ठीक है। बट अगर आप हमारा कोर्स लेते हो, इस कोर्स में जो जितने भी बीएसटीसी की बुकें वगैरह हैं सारा का संग्रह इस पूरे कोर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नए सिलेबस के अनुसार आपको बीएसटीसी 2026 का संपूर्ण कोर्स दोस्तों मिल जाएगा। 100% हम आपसे वादा करते हैं कि इससे बार कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये हमारा कोर्स पढ़ लिया तो आपके आराम से दोस्तों 500 प्लस नंबर आ सकते हैं, बट आपको याद भी होना चाहिए साथ साथ में, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने सारा कुछ पढ़ा रखा है, हमने वही पढ़ाया है जो एग्जाम में बार बार आता है, क्योंकि हम लगातार 5-6 वर्षों से इस फील्ड में है, तो हमको इतनी जानकारी हो गई है कि भाई ये कंटेंट कहाँ से बनता है हर साल, ठीक है। तो सभी विषयों का समावेश है, रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इसकी आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, फेस टू फेस क्लास मिलेगी ऐप के अंदर दोस्तों। क्लास पूरी होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी और उसके बाद आपको पीडीएफ देख के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और हर क्लास के बाद टेस्ट भी होता है कि अगर आप कोई क्लास देखते हो तो उसमें से कितना क्वेश्चन आपको याद हुए। ये हमने एक यूनिक आइडिया लगाया है ताकि बच्चों को पता चल सके भाई क्या क्या उनको याद हुआ, कौन सी क्लास उनको दोबारा देखनी है, ठीक है।
तो टेस्ट के माध्यम से ये भी आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो पुराने पेपर है दोस्तों 17 सालों के, वो आपको फ्री मिलेंगे इस कोर्स के साथ में, ताकि वो भी आपको मालूम पड़े कि भाई क्या क्या हर साल अपडेट हो रहा है पेपरों में और पेपर का लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो संपूर्ण कोर्स मात्र 699 के अंदर मिल जाता है। अगर आप मार्केट से सिंपल सी बुक लेके आओगे ना, तो भी उसके 500 रुपये 400 रुपये तो लगना ही है। बट इसके अंदर आपको 10-12 बुकें जो BSTC की तगड़ी तगड़ी बुकें, उन सब का संग्रहण एक साथ ही मिल रहा है, और वो भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, बाकी डाउट सेशन वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, तो इसमें कोई आपको किसी तरीके की दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लाइव के माध्यम से पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करना। अगर पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो साथियों, ये भी हमने ऑप्शन दे रखा है, जैसे किसी के पास फ़ोन पे नहीं है, किसी और से करवाना चाहे तो वो भी आपका हो जाएगा। ये फ़ोन पे नंबर है, बिल्कुल इस नंबर पे आप क्या करें साथियों, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फिर आप पेमेंट करें कि सर मेरे को पेमेंट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो 100% दोस्तों इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, और एक बार में आपका दोस्तों आराम से BST निकल जाएगी। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि 3-4 साल BST में लगे हुए रहते हैं, बट इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, एक बार में निकल जाओगे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखो, बात करें दोस्तों राजस्थान के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, रणथंभौर, मरु उद्यान, सरिस्का, नाहरगढ़। देखो, रणथंभौर कहाँ पर, पहली बात तो ये बताओ। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, मरु उद्यान जैसलमेर में दोस्तों, सरिस्का अलवर में, और नाहरगढ़ जयपुर में। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है वो अपने कहाँ पर हो जाएगा, रणथंभौर सवाई माधोपुर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। देखो, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों है ना, जलालुद्दीन खिलजी, ये एक दुर्ग पे आक्रमण करने जाते हैं, और उसमें क्या है दोस्तों, वो थोड़े जैसे कि आपने सुने होंगे कि लोमड़ी अंगूर खाने जाती है, एक आपने स्टोरी सुनी होगी ना, लोमड़ी अंगूर खाने जाती है, उस तक वो पहुंच नहीं पाती है, तब वो क्या कहती है, खट्टे अंगूर। उसी प्रकार ये दोस्तों खिलजी है ना, वो कह के जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो वो दोस्तों किस दुर्ग के बारे में कहा गया था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया था। ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का पहला साका हुआ था। अगर आपसे पूछे राजस्थान का पहला साका दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था अपने रणथंभौर में। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में कौन सी पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। विलुप्ति मतलब दोस्तों बहुत कम बचे हुए हैं, नष्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो विलुप्ति की कगार पर जो दोस्तों अभी पक्षी चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, सबके यहाँ पर आंसर दोस्तों आने चाहिए। ठीक है ना, कमेंट सभी को करना है, कमेंट करने के कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोंडावन ऑप्शन आपका राइट रहेगा, जो कि अपना क्या है, राज्य पक्षी है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में सागवान के वन निवन में से किस जिलों में नहीं पाए जाते हैं। देखो, कुछ बच्चे जल्दबाजी कर लेते हैं, प्रश्न को नहीं पूरा पढ़ते हैं, फिर दोस्तों एग्जाम में वापस आकर रोते हैं, कॉल करते हैं, सर ये गलती होगी, वो गलती होगी। तो ये विशेष ध्यान रखना, अभी से इन चीज़ों को ध्यान रखोगे ना, तो आगे वाले इन कंपटीशन एग्जाम, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम आपको फाइट करने पड़ेंगे, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ा करो। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान में सागवान के वन निम्न में से किन जिले में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और डूंगरपुर। तो उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर, सिरोही ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, धरती धोरारी है ना और पाथल पीतल जैसी रचनाएं है ना, किसकी है। देखो, धरती धोरारी और पाथल पीतल, इनको लिखने वाले दोस्तों थे वो कौन थे, कन्हैयालाल सेठिया। जो भी कन्हैयालाल सेठिया कमेंट कर रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल है, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु। अगर आपको क्या करना है दोस्तों, कपास की कृषि करनी है, तो इसके लिए कौन सी जलवायु बेस्ट रहेगी, तो वो रहेगी उष्णकटिबंधीय। कौन सी रहेगी दोस्तों, उष्णकटिबंधीय। और कपास को बढ़िया भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, कपास को बढ़िया भी कहा जाता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1800 की क्रांति का केंद्र नहीं था। देखो, क्रांति है ना, क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था, अजमेर, आहुआ, नीमच, जयपुर। कमेंट करेंगे दोस्तों। तो क्रांति के समय दोस्तों जो आपका जयपुर था ना, वो दोस्तों इस क्रांति का केंद्र है, वो नहीं था। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा, देखते हैं दोस्तों। सरगासूली कहाँ पर है। सरगासूली को इसरलाट भी कहते हैं, और सरगासूली है वो कहाँ पर है, अजमेर, जोधपुर, करौली या जयपुर। फटाफट कमेंट करके बता देंगे दोस्तों कि सरगासूली है वो अपने कहाँ पर है, तो ये है अपने जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग और समाज से रहा है। यहाँ पर आपको बताना, त्याग प्रथा, सब कुछ त्याग कर देते हैं दोस्तों, है ना,
तो ये जो त्याग प्रथा दोस्तों है ना, इसका संबंध किस वर्ग के उस समाज से रहा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा क्षत्रिय। क्षत्रियों में होती है त्याग प्रथा। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? देखो भारत में भी रावण मंदिर बने हुए हैं। कुछ लोग राम के भक्त होते हैं, कुछ लोग रावण के भी होते हैं। ठीक है ना, बीच बीच में देख वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आता था, जय रावण करता था। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर भारत का पहला रावण मंदिर दोस्तों है वो कहाँ पर है? तो वो अपने बना हुआ है दोस्तों, बताइए फटाफट तरीके से। हाँ जी, तो वो है जोधपुर में। जोधपुर ऑप्शन आपका राइट है। वही अगर आपसे पूछे रावण के भाई विभीषण का मंदिर दोस्तों, राजस्थान में विभीषण मंदिर बना हुआ है कैथुन कोटा में। कहाँ बना हुआ है? कैथुन कोटा। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, सबको पता होगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, कि करवा चौथ का व्रत दोस्तों पति की दीर्घ आयु व मनोकामना के लिए, कि मनोकामना पूर्ण और उसका स्वास्थ्य दीर्घ आयु अच्छी रहे। ठीक है, तो उसके लिए करवा चौथ का व्रत दोस्तों है वो रखा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों कब रखा जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? मोची महाराणे की छतरी कहाँ पर है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। मोची महाराणे की छतरी दोस्तों, चलिए, तो ये बनी हुई है अपने अलवर में। कहाँ बनी हुई है दोस्तों? अलवर में। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। ठीक है ना, एक क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, एक क्लास से कम 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। यूं नहीं कि पूरा पेपर एक ही क्लास से छप जाएगा। ठीक है ना, सारी क्लासें आपको देखनी है, फिर आप मेरे को बता सकते हो कि सर वास्तव में आपने जो पढ़ाया वही आ जाए। ठीक है ना, एक क्लास से आपको ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, ये पकड़ के चलिए। तो यहाँ पर आप कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। देखो क्लास हमारी डेली आती है, शाम को 9 बजे लाइव रहते हैं हम। ठीक है, बाकी मॉर्निंग में भी क्लास हम अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोलते हैं? तो मेवाड़ी सिरोही में नहीं बोलते हैं दोस्तों। ये तीनों क्षेत्र तो किसके हैं दोस्तों? तीनों क्षेत्र तो मेवाड़ में आते हैं, बट सिरोही दोस्तों है ना, ये मेवाड़ में नहीं आता है। तो सिरोही में मेवाड़ी नहीं बोलते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? संगीत पर ग्रंथ लिखने वाला दोस्तों मेवाड़ी राणा कौन था? तो देखो संगीत पे ग्रंथ लिखने वाला दोस्तों एक ही आदमी था, है ना, संगीत राज, संगीत मीमांसा। किसके ग्रंथ है? कुंभा के। ठीक है, अगला सवाल, मौसर क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा, विवाह का संस्कार, जन्म का संस्कार, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर मौसर की दोस्तों बात करें अपन, तो मौसर दोस्तों एक तरीका क्या होता है? मृत्यु भोज होता है। जैसे किसी आदमी की डेथ हो जाती है, उसके पीछे क्या करते हैं? हलवाई को बुलाते हैं, बढ़िया मिठाई विठाई बनाते हैं, तो उसको मृत्यु भोज कहा जाता है, जो कि समाज में दोस्तों क्या है, एक बुराई है, इसको खत्म करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में संबंधित है? मतलब राजस्थान में बसंतगढ़ का शिलालेख है वो कहाँ पर है? बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में दोस्तों। कहाँ पर है? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश किस राग में प्रसिद्ध मिली? देखो केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, है ना, ये आपको बताना है दोस्तों, जो कि अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। ठीक है, तो इसको किस राग में प्रसिद्धि मिली हुई है? इसकी राग कौन सी है? तो ये है दोस्तों मांड गायिका, मतलब मांड गायिका मतलब मांड राग में गाया हुआ है। ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में है? कमेंट कर लेंगे सभी विद्यार्थी। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में है? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, बताएंगे। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य दोस्तों, तो ये है अपने अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों है? अजमेर में। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? देखो राजस्थानी भाषा की अगर बात करें, राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर आपसे पूछे ना, तो वो भी वर्गीस कुरियन ने उसने किया था, बिल्कुल सॉरी, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने किया था। ठीक है ना, हाँ, राजस्थानी भाषा का सबसे पहले दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भाई इस राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान शब्द अलग है, राजस्थानी अलग है, तो राजस्थानी भाषा के लिए दोस्तों राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने किया था। और इसने दोस्तों क्या किया था? इसने सर्वप्रथम इसका वर्गीकरण भी किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नेजा नृत्य किस त्यौहार पे किया जाता है? देखो बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, नेजा नृत्य वो किस त्यौहार पे करते हैं? दीपावली, होली, गणगौर या गणेश चतुर्थी? तो नेजा नृत्य है वो होली के त्यौहार पे किया जाता है। कब दोस्तों?
होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य वो किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नेजा है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो दोस्तों करते हैं भील जनजाति। कौन करती है दोस्तों? भील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में दूसरा ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? देखो, अगर पुष्कर की ब्रह्मा मंदिर की बात करें, जब भी मैं बात करूं ब्रह्मा मंदिर की, सबको पता है कि अजमेर का स्थान है पुष्कर, जिसको तीर्थों का मामा कहा जाता है, तीर्थों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में एक और ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, वो आपको बताना है कि वो कहां पर है। आसोत्रा, करौली, गंगानगर या उदयपुर? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, सबके कमेंट यहाँ पर दोस्तों आने चाहिए। तो ये आसोत्रा बाड़मेर के अंतर्गत क्या बना हुआ है? एक और ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में भीलों के द्वारा किया जाने वाला भूमिगत कृषि, बिल्कुल दोस्तों, भील क्या करते हैं? भूमिगत कृषि करते हैं, उसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। वालरा, चिमाता, गजिया या जूम? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे दोस्तों। देखो, चिमाता है वो क्या है दोस्तों? भीलों की पहाड़ी कृषि है, बिल्कुल ठीक है, जाने का नाम। और भीलों की दोस्तों धरातल पे कृषि करते हैं वो दजिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे वालरा क्या है दोस्तों, तो एक स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, भूमिगत पूछे, ये भूमिक पर पूछा, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका उत्तर रहेगा। भूमिगत कृषि या भूमि पर कृषि करते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में वह लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। राजस्थान में ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें क्या कहते हैं साथियों? शेषनाग का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी, बाबू जी, हड़बू जी या वीर कल्ला जी? तो शेषनाग का अवतार दोस्तों है वो वीर कल्ला जी को माना जाता है। कल्ला जी को राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पूछा, चेरी कल्चर किससे संबंधित है? कमेंट करेंगे। एपीकल्चर, चेरी कल्चर ये सब होते हैं ना, तो चेरी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन या मछली पालन? चेरी कल्चर का संबंध अगर आपसे पूछे तो किससे हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ये हो जाएगा रेशम उत्पादन से। ठीक है ना, अंगूर की कृषि होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे विटीकल्चर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मधुमक्खी पालन करते हैं उसे दोस्तों एपीकल्चर बोलते हैं। मछली पालन को पिस्सीकल्चर कहते हैं। और साथ में दोस्तों रेशम की कृषि है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सोयाबीन की खेती किस संभाग में सर्वाधिक लाभदायक सिद्ध हुई है? मतलब सोयाबीन की खेती दोस्तों सर्वाधिक लाभदायक है ना, वो किस संभाग में मानी जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों रहेगा वो रहेगा बिल्कुल ऑप्शन कोटा। कोटा बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? देखो, गरीब की गाय तो बकरी को कहते हैं, बट अब एक और नया सिस्टम है कि गरीब की फसल, है ना, तो गरीब की फसल के नाम से अगर आपसे पूछे तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? जो हर गरीब दोस्तों बोना चाहता है या बोता है, ठीक है, तो वो होती है अपने गरीब की फसल। तो गरीब की फसल दोस्तों है वो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जवार। क्या रहेगा दोस्तों? जवार ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगा की जब खुदाई कर रहे थे दोस्तों तो इसके अंदर सिक्का निकली, काले रंग की चूड़ियाँ निकल गई। तो कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसी के आधार पर दोस्तों इसका नाम है वो कालीबंगा पड़ा था। ठीक है, अगला सवाल, दिवेर युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी विद्यार्थियों? देखो, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी, यहाँ पर हल्दीघाटी युद्ध के बाद में, दिवेर युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बदल दी दोस्तों। तो वो उन्होंने राजधानी कहाँ पर की थी? चावंड में। चावंड ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, किसने निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया है? जो निमोचना हत्याकांड दोस्तों हुआ था ना, उसको किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया है, उससे भी बढ़ के बताया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस? तो महात्मा गांधी कहते हैं निमोचना कांड है वो क्या है दोस्तों? जलियांवाला से भी भयंकर है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला सवाल, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी दोस्तों किससे कहते हैं? उदयपुर के जल महल, डींग के जल महल, जयपुर के जल महल या बूंदी के जल महल? क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल में क्विज करवाई जाएगी बहुत जल्द, तो वो भी आपको साथ में ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल जल महलों की नगरी डींग को कहते हैं। डींग के महल जल महल कहलाते भैया। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ था। और एकीकरण में अगर पूछे किसी की अहम भूमिका रही तो किसकी रही है?
एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, आगे बढ़ें। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में। कहाँ पर दोस्तों है? झुंझुनू में। बरसिंहसर नामक स्थान जहाँ पर कोयले पर भंडार मिले है ना, या परियोजना है, वो कहाँ पर है? बरसिंहसर परियोजना अगर आपसे पूछे दोस्तों, बरसिंहसर परियोजना है वो अपने हो जाएगी दोस्तों बीकानेर में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है? जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा या दोस्तों डीडवाना? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की काशी है वो दोस्तों बूंदी को कहते हैं। बूंदी को राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, हंस के पालन करने के लिए राज्य में किस जिले को चुना गया है? तो हंस पालन की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें अपन, ठीक है ना, तो उसके पालन के लिए राजस्थान का जिला चुना गया है टोंक। क्या रहेगा उत्तर? टोंक ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, राजस्थान की राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना साथियों कि राजस्थान की राज्यसभा में, विधानसभा में दोस्तों कितनी होती है वो आपको ध्यान रखना है, और राज्यसभा में कितनी होती है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल राजस्थान की कुल राज्यसभा में सीटें 10 है। कितने दोस्तों? बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? सरपंच होता है दोस्तों वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? विकास अधिकारी को, प्रधान को, जिला प्रमुख को, संभागीय आयुक्त को? सरपंच अपना त्याग पत्र हमेशा दोस्तों विकास अधिकारी को सौंपता है। किसको सौंपता है? विकास अधिकारी को। जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार क्रमशः किन जिलों में मिले हैं? देखो बात करें अगर जिप्सम व दोस्तों लिग्नाइट, जिप्सम की पहली बात करें तो पहले जिप्सम बताइएगा बीकानेर में, और लिग्नाइट बाड़मेर में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का अर्थ? बिल्कुल हिंदी दोस्तों आ चुकी है। हिंदी का बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। लोकोक्ति मुहावरा जो आप कहो वो दोस्तों है कि ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का अर्थ है। अगर आप BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो जिसमें आपको दोस्तों मॉडल पेपर मिलेंगे 21 टेस्ट परचेज करना चाहते हो तो वो भी हमारे ऐप में मिल जाएंगे। अगर पुराने पेपर लेना चाहते हो जो भी 17-15 सालों का है वो भी हमारे ऐप में मिल जाएंगे। अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो तो आपके मोबाइल में RP स्टडी ऐप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? नाम की प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य तुच्छ होना। नाम तो बहुत बड़ा है बट काम दोस्तों है वो नाम के हिसाब से छोटा पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, 1 और 11 होते हैं लोकोक्ति का सही अर्थ? 1 और 1 कितने होते हैं दोस्तों? एक होता है 1 और 1 11 होना, और एक है दोस्तों एक होता है 9 2 11 होना, और एक है दोस्तों 1 और 1 11 होते हैं। अगर ये हमारा 1 है दोस्तों और इसके आवाज अपन क्या करेंगे? 1 और ला के खड़ा कर देंगे तो सीधा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मतलब एकता में शक्ति होती है। अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? 1 1 ही रहेगी। बट अगर दोनों साथ आ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू इनकी? 11 हो जाएगी। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ है? बिल्कुल अपन को पता है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तब उसको क्या होती है? अनार की आवश्यकता होती है, खून की जो आपूर्ति नहीं वो हो पाती है। ठीक है, अब 1 अनार है, बीमार कितने? 100 बीमार है। मतलब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। अनार हमारे पास 1 ही है, बीमार ज़्यादा है, तो भाई जो पूर्ति की तुलना है उसमें मांग अधिक हो रही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है फटाफट तरीके से कोर्स ज्वाइन कर लो भैया। ठीक है, इससे कम प्राइस नहीं होगी। ये भी ऑफर चल रहा है, वो भी बहुत कम समय के लिए, फिर प्राइस बढ़ा दी जाएगी। 1 पंथ 2 काज लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों, तो एक साथ 2 कार्य पूरा करना है ना। 1 पंथ 2 काज दोस्तों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ? हाँ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर किसी भी विपत्ति पे पड़ जाना क्या कहलाता है दोस्तों? आ बैल मुझे मार। आसमान के तारे तोड़ना लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों। आसमान के तारे तोड़ना, मैं तेरे लिए क्या कर लूँगा? आसमान के तारे तोड़ूंगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर कमेंट करेंगे फटाफट तरीके से कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। बिल्कुल फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो आसमान के तारे तोड़ने का जो दोस्तों जो मुहावरे का सही अर्थ होता है ना वो क्या हो जाएगा? असंभव कार्य कर देना। सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला सवाल, निर्गुण का विलोम। देखो विलोम शब्द तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही है और सरल भी होते हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो निर्गुण का विलोम होता है सगुण। क्या होता है? सगुण दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है परोक्ष का विलोम। परोक्ष का विलोम अगर आपसे पूछे दोस्तों कि परोक्ष का विलोम बताइएगा तो वो होता है अपरोक्ष या प्रत्यक्ष। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, नूतन का विलोम क्या होता है?
पुरातन, नवीन, पतन या निरामिष। नूतन का विलोम अगर आपसे पूछे तो वो आएगा पुरातन। क्या आएगा? पुरातन दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब किया, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नैसर्गिक का विलोम, नैसर्गिक दोस्तों है, इसका अगर आपसे विलोम पूछे तो वो रहेगा कृत्रिम। क्या रहेगा दोस्तों? कृत्रिम। सर्वज्ञ का विलोम क्या रहता है? अल्पज्ञ, स्वयंभू, सनातन या सभी। सर्वज्ञ का विलोम होता है दोस्तों अल्पज्ञ। क्या होता है? अल्पज्ञ। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, अली शब्द क्या पर्यायवाची है? पर्यायवाची से अगर आपसे पूछे अली, अली दोस्तों बहुत बार आ चुका है, तो भ्रमर भी होता है, चंचरिक भी होता है, मधुप भी होता है। सभी के सभी क्या है दोस्तों? अली के पर्यायवाची है। ठीक है। बादल शब्द क्या पर्यायवाची? जलद, पयोद, नीरद, सभी। तीनों के तीनों ही क्या है दोस्तों? यहाँ पर बादल शब्द की पर्यायवाची है। सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द सोने का पर्यायवाची नहीं है। कनक, हेम, नंगपति या कंचन। फटाफट कमेंट करेंगे। सोना शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों, वो नगपति है, वो नहीं होता है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, शुद्ध वर्तने वाला शब्द है त्योहार, त्योहार, त्योहार। यहाँ पर आपको बताना है जो त्योहार शब्द है वो किस तरीके से लिखा जाता है, तो दूसरे वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा साथियों? देखिए, अगला आपसे पूछा शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि शब्द को किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दूसरे वाला प्रतिनिधि है वो एकदम शुद्ध है दोस्तों। ठीक है। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपकी तैयारी कैसी है। बहुत जल्द मैं दोस्तों आपके लिए शिक्षण गुरु की क्लास लेके आऊँगा, रीजनिंग की क्लास लेके आऊँगा, बेफिक्र रहो। ठीक है। थोड़ा सा समय लग सकता है, 1-2 दिन, बट आप सभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। बाकी जो विद्यार्थी BST की तैयारी कर रहे हैं, CET की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण कोर्स हमारे RP स्टडी पे उपलब्ध है। बेस्ट कंटेंट मिलेगा, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। अगर आप कहीं से भी कोर्स लेते हो और हमारा कोर्स लेके आप देख लेना, आपको रात दिन का फर्क मिलेगा उस चीज़ में, क्योंकि कंटेंट हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी और इस क्लास में क्या क्या सुधार हो सकता है वो भी आप मेरे को बताइएगा कि थोड़ा डिटेल से पढ़ाओ या ये करो, बिल्कुल मैं आपकी कमेंट पे ध्यान दूंगा। तो चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद।